आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। भारत लोकतंत्र है, तो इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो भी नेता बने, जितना भी बड़ा बने, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता पर निर्भर है कि वो सत्ता में रहेगा कि नहीं। अब 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, इन 10 सालों में आपके जीवन में क्या तरक्की आई है? 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। आज ये परिस्थिति है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भी, तब भी इनको रोजगार मिलना मुश्किल है। और आप मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। किसान खेती में मेहनत करता है किस लिए? अपने बच्चों को बड़ा करके, उनको मजबूत बना के, उनको रोजगार दिलवाने के लिए। लेकिन आज देश में परिस्थिति यह है कि रोजगार कहीं से नहीं बन रहे हैं। जितनी भी मोदी जी की नीतियां हैं, वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 10 सालों में रोजगार नहीं बने। 10 सालों में जो किसान खेती करता है, उससे कमाई उसकी कम होती गई। खेती के सारे सामानों पे टैक्स डाल दिया, जीएसटी टैक्स देते हैं आप। ऊपर से ये आवारा पशुओं का आतंक, जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने। तो आपकी खेती से कमाई भी नहीं हो रही है। एक जमाने में खेती से रोजगार मिलते थे, आज वो भी नहीं हो रहा है। तो खेती से कमाई नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ मेरी सारी बहनें बैठी हैं, आप बताएंगे कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। भविष्य में क्या दिखता है? क्या ये दिखता है कि उज्जवल भविष्य है? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने जब भी मंच पे आते हैं तो आपकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, महंगाई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। वो बात करेंगे धर्म की। वो आपको कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है। अरे हम धर्म के विरोधी कैसे बन सकते हैं? हमारी तो पूरी पार्टी की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो था, पूरा आंदोलन भगवत गीता की सीख पे किया। सत्य के आधार पर किया, अहिंसा के आधार पर किया। इससे बड़ी कोई धार्मिक परंपरा किसी भी पार्टी की है ही नहीं इस देश में। महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी तो मरते दम पे उन्होंने क्या कहा? कौन बोलेगा? हे राम, हे राम, हे राम बोला मरते हुए। मोदी जी मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे। मोदी जी चाह रहे थे कि मनरेगा बंद हो जाए, इसके बारे में उन्होंने भाषण दिया। फिर उनको पता चला कि मनरेगा बंद कर देंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा, जनता नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने आस्ते आस्ते इसको कमजोर करने का काम किया है। क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता हैं, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से एकदम विपरीत है। ये प्रताड़ित क्यों करते हैं प्रधानों को, कोटेदारों को, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि सारे निर्णय खुद ही करें। और इन्हीं की तरह मोदी जी केंद्र में चाहते हैं कि सारे निर्णय सिर्फ मोदी जी ही करें। इससे क्या हुआ है मैं आपको बताती हूं। मोदी जी ने निर्णय किया कि 16 लाख करोड़ रुपए वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देंगे। मोदी जी ने निर्णय लिया कि देश की जो सारी संपत्ति है, देश का कोयला, सारे खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के बड़े बड़े सरकारी कारखानों के जो सब्सिडरी, कोयला, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे के सारे बड़े खरबपतियों को देने हैं। ये निर्णय मोदी जी ने लिया। क्या हुआ? यह हुआ कि देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल चुकी है।
और जो देश का गरीब है, देश का मिडिल क्लास है, देश का आम आदमी है, वो पछता रहा है। क्योंकि रोजगार कहां से आते थे? इन बड़े बड़े कारखानों से। सब कहते थे हमें सरकारी रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता, आपको स्थायी क्या रोजगार ही नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर खरबपति की हो जाती है तो आस्ते आस्ते जब निजी हो जाती है आरक्षण भी नहीं मिलता। वो तय करेंगे कि आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। उनको जब निकालना है निकाल देंगे। तो ये एकदम अलग तरह की प्रथा शुरू हुई हमारे देश में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब निर्णय सारे एक जना करता है तो नुकसान जनता का होता है। अब मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं हुआ। ऊपर से जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ इधर उधर की बातें, ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं। आजकल तो उन्होंने इतना कर दिया है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, उस पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। आपके सामने आकर क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। कह रहे हैं कि अगर आपके 2 घर हैं तो 1 चुरा लेंगे, अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो 1 ले जाएंगे, आपकी 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूं मैं आ गई हूं, मैं कांग्रेस की नेता हूं, आ गई हूं आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लूं। ये अलग बात है कि मेरे से तो हिलेगी भी नहीं भैंस। तो अब ये स्तर हो गया है बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री पद का ये स्तर हो गया है कि रोज सुबह से शाम तक पिछले 3 महीनों से तो ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। और कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा? मतलब पूरा देश देख रहा है, आप रोज रोज कह रहे हो और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा? अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप नालायक हैं। हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे इस पद को पे आसीन होने के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात को गलत कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है उसको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि देश के सामने जो मैं कह रहा हूं उस पर मुझे मतलब वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं पीछे ना हटूं। इतना तो होना चाहिए कि सच्चाई बोले, अपनी बात पर अमल करे। ये भी नहीं है। हमें मालूम नहीं कि आज क्या कहेंगे, कल उसका खंडन कर देंगे। आज कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाल रहे, कल कह देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था। अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में कि देश का जो सबसे बड़ा पद है उस पर जो आसीन है प्रधानमंत्री, अपनी बात यूं यूं बदल रहे हैं गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। जनता कह सकती थी कि मुझे इतना तो भरोसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमें सच बोलेंगे। आज तो इतना भी भरोसा नहीं है। आपको कैसे कैसे वादे कर दिए, एक वादा पूरा नहीं किया। वहां 16 लाख करोड़ रुपए बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है, 50,000 रुपए नहीं कर्ज चुका पा रहा है। किसान ने आत्महत्या की
क्योंकि लाख रुपए का कर्ज लिया था, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए। वहां 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आप माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के। बड़े खरबपति कर्ज क्यों लेते हैं? पहले से खरबपति हैं, कर्ज क्यों लेते हैं? कि जो हजारों करोड़ का उनका बिजनेस है उनमें थोड़े 1000 करोड़ और जुड़ जाएं, उनका बिजनेस बड़ा हो जाए। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान अपनी बेटी की शादी होता है तब कर्ज लेता है। किसान तब कर्ज लेता है जब उपज का दाम नहीं मिला, नुकसान हो गया है खेत में और फिर से उपज उगानी है और पैसे नहीं बचे। किसान तब कर्ज लेता है जब बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन की फीस देनी है और बच्चे के भविष्य को मजबूत करना है। किसान तभी कर्ज लेता है जब जीने मरने की बात होती है, तब कर्ज लेता है। और आप किसान का 1 पैसा माफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश भर के किसानों ने आंदोलन किया कुछ सालों पहले। मोदी जी ने अपने घर से ही नहीं निकले, कोई सुनवाई नहीं थी। 600 किसान शहीद हो गए। इनके मंत्री के बेटे ने जीप के नीचे 6 किसान कुचल दिए यहां लखीमपुर खीरी में। आपके यूपी में क्या किया इन्होंने? क्या किया? कुछ नहीं किया और उस मंत्री को मजबूत बना दिया। हाँ, अजय मिश्रा टेनी, मैं गई थी, वहां भी गई थी। मैं वहां गई उनके परिवारों से मिलने के लिए, क्योंकि इंदिरा जी ने क्या सिखाया हमें, जहां दुख है वहां जाओ। मैं वहां गई, मुझे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जिसने जीप के नीचे किसानों को कुचला। ऊपर से आप टीवी चलाते हैं, आपको बहुत सुंदर सपने दिखाए जाते हैं कि भाई जितना काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया था उतना मोदी जी ने 10 सालों में कर लिया है। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। मोदी जी बड़े बड़े सेठों के बीच दिखते हैं, बड़े बड़े महलों में दिखते हैं, साफ सुथरे कपड़े, एक ये जैसे ये पसीने बहा रही हूं मैं, एक पसीने की बूंद नहीं है। हंस रही हो? मैं कहती हूँ कि इनका तो इतना चेहरा चमक रहा है कि हम महिलाओं को बता दें कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, हम भी लगाए। कभी बीच आते ही नहीं है, कभी जनता के बीच देखा है उनको? आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे पकड़ते हो, छूते हो, नमस्ते करते हो, दरख्वास्त देते हो, कभी मौका मिला है? वो आते हैं तो यूं यूं हाथ हिलाते हैं गाड़ी जीप के ऊपर खड़े होकर, और जनता वहां है। बीच में यहां से वहां तक सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं। जनता इतनी दूर से यूं यूं हाथ हिला रही है, मोदी जी इधर से दूर से हाथ हिला रहे हैं कि भाई जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है, जाग गई है। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के मेरे बीच आता है। आज जनता कह रही है मोदी जी मुद्दे पे आइए। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? मेरी बेरोजगारी है। जनता कह रही है मुद्दे ये हैं, मेरी बेरोजगारी, मेरा बेटा जिसको मैं पढ़ा रही हूं और पढ़ाने के बावजूद हर रोज सुबह उठ के नौकरी ढूंढ रहा है। सच्चाई क्या है आज देश की? जनता बता रही है मोदी जी को। जनता कह रही है मोदी जी ये चुनाव मेरी बातों पे लड़ो, किसान को मजबूत बनाओ। किसान कमा नहीं पा रहा है, उसको राहत दो। बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, इनको राहत दो। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे लिए ऐसी नीतियां लाता है जिससे देश की संपत्ति वापस हमारे हाथों में आए। बहनें, आज आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? अब एक बात, मोदी जी बहुत कहते हैं ना कि बहुत एहसान किया है आप पे, कहते हैं ना? हाँ, अपनी फोटो चिपका दिए हैं बोरे पे, फोटो देखती हैं आप, चिपका दिए हैं ना। आपको मालूम है ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया था, संविधान में लिखवा दिया था कि एक कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, भोजन का अधिकार कहा था इसको, राइट टू फूड। पढ़े लिखे हैं मेरे भाई यहाँ।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।